नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। पैसा, जीवन की शक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता। इसका मकसद है पैसे के बारे में कुछ जरूरी सबक समझना, शायद हमारी सोच को एक नया एंगल मिले। बिल्कुल। पैसा एक ऐसा विषय है जिस पर हम रोज सोचते हैं, पर शायद गहराई से नहीं। सही कहा। हम अक्सर पैसे को बस नोट, सिक्के या आजकल कहें तो फोन स्क्रीन पर नंबर समझते हैं, है ना? हाँ, बस लेन देन का जरिया। पर यह किताब कहती है कि पैसा इससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी आजादी, हमारी सुरक्षा, हमारे सपने, इन सब को पाने का एक जबरदस्त टूल बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इस किताब में क्या खास है। अच्छा, शुरुआत करते हैं कि आखिर पैसा है क्या। देखिए, ये शुरू हुआ था वस्तु विनिमय की जगह लेने के लिए। मतलब चीज के बदले चीज नहीं, चीज के बदले कॉमन चीज, पैसा। हाँ, ताकि व्यापार आसान हो। बिल्कुल। और आज तो इसका रूप कितना बदल गया है। नोट, सिक्के से लेकर वो डिजिटल मनी, यूपीआई। हाँ, सब कुछ फोन पर। काम वही है। चीजों की कीमत तय करना, उन्हें खरीदना बेचना। इसका असली मूल्य इसकी खरीदने की ताकत में है। और ये महत्व हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है? किताब क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, ये इसी से मुमकिन है। जाहिर है। फिर आती है सुरक्षा, मतलब भविष्य के लिए कोई मुश्किल आ जाए, कोई इमरजेंसी हो। हाँ, एक सहारा। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात जो किताब कहती है, ये हमें चुनने की आजादी देता है। चुनने की आजादी मतलब कैसी पढ़ाई करनी है, कहाँ घूमना है, कौन से शौक पूरे करने हैं, ये फैसले लेने की ताकत देता है। लेकिन एक चेतावनी भी है। क्या? इसे साधन ही समझना है, मंजिल नहीं। असली खुशी वो जिंदगी के बैलेंस और रिश्तों से आती है, सिर्फ पैसे से नहीं। ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी है कि पैसे को लेकर लोगों की सोच कितनी अलग अलग होती है। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग हैं कि पैसा आया नहीं कि उड़ा दिया, और कुछ ऐसे हैं जो डर के मारे बस जोड़ते जाते हैं, खर्च ही नहीं करते। सही। दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। यहीं पर किताब का एक बड़ा मजेदार नियम आता है। पैसे पर नियंत्रण करो, वरना पैसा तुम्हें नियंत्रित करेगा। बिल्कुल सही। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। इसका क्या मतलब समझे? क्या सिर्फ सोच समझ कर खर्च करना? वो तो है ही, हाँ। पर ये उससे थोड़ा ज्यादा है। नियंत्रण का मतलब है पैसे को अपनी मर्जी से चलाना, ना कि उसके पीछे भागना। और इसमें एक बहुत अहम बात है, बचत। बचत, हाँ। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि महीने के आखिर में जो बच गया वो बचा लेंगे। हाँ, मतलब खर्च के बाद बचत। लेकिन किताब कहती है ये तरीका उल्टा है। सही तरीका है, इनकम हुई, पहले बचत अलग की, फिर जो बचा उसे खर्च किया। आय, बचत, खर्च। अच्छा, ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। छोटा सा बदलाव है, पर यह आर्थिक अनुशासन की कह लीजिए नींव है। ये बचत वाली बात तो समझ आई, लेकिन अगर पैसा बस यूं ही पड़ा रहे, मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट में, तो क्या वो सच में बढ़ रहा है? आजकल महंगाई भी तो है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। यहीं पर देखिए, निवेश का रोल आता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट। हाँ, सिर्फ बचाना काफी नहीं है। पैसे को काम पर लगाना पड़ता है, ताकि वो महंगाई को हरा सके और समय के साथ बढ़े। अच्छा, तो क्या क्या तरीके हैं निवेश के? कई हैं। जैसे आपने कहा, बैंक का सेविंग्स अकाउंट या एफडी, ये सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, पर रिटर्न शायद उतना ना हो कि महंगाई को पूरी तरह मात दे पाएं। फिर है शेयर बाजार, कंपनियों के हिस्से खरीदना। इसमें मुनाफा ज्यादा हो सकता है, पर हाँ, जोखिम भी है। और म्यूचुअल फंड, वो भी सुना है। जी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके कोई एक्सपर्ट उसे अलग अलग जगह लगाता है। थोड़ा कम जोखिम वाला तरीका शेयर बाजार के मुकाबले। अच्छा। और फिर सोना, प्रॉपर्टी जैसे पारंपरिक तरीके तो हैं ही। किताब ये जरूर कहती है कि आप जो भी चुने, थोड़ा धैर्य रखें। रातों रात कुछ नहीं होता। धैर्य, ये जरूरी है। अच्छा, निवेश के साथ एक और चीज जुड़ी है, कर्ज, लोन। हाँ, कर्ज। इसे लेकर किताब क्या कहती है? क्या हर तरह का कर्ज बुरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। किताब कहती है कर्ज एक दोधारी तलवार जैसा है। मतलब अगर घर खरीदने या पढ़ाई जैसे जरूरी काम के लिए लोन लिया है, तो वो एक तरह का निवेश ही है, वो ठीक है। अच्छा। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड का बेहिसाब इस्तेमाल या बस शौक पूरा करने के लिए बार बार कर्ज लेना, वो एक जाल बन सकता है। हाँ, उसमें लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो नियम सीधा है, जब वाकई जरूरत हो तभी उधार लें, और उतना ही लें जितना आराम से चुका सकें, बिना अपनी दूसरी जरूरी चीजों पर असर डालें। यहाँ भी नियंत्रण की बात आ जाती है। तो ये सारा नियंत्रण, ये अनुशासन, इसे बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं किताब में? हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे कि बजट बनाना। बजट
मतलब हिसाब रखना। हाँ, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब रखना ताकि पता चले कि कहीं फालतू खर्च तो नहीं हो रहा। ठीक है। एक और चीज है वो 50-30-20 नियम, सुना है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। 50% जरूरत है। बिल्कुल। 50% कमाई जरूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं या शौकों पर और कम से कम 20% बचत और निवेश के लिए। ये गाइडलाइन है। अच्छा। और एक बहुत ही जरूरी चीज, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब अचानक कोई जरूरत आ जाए, नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, उसके लिए अलग से पैसा रखना, कम से कम इतना कि 6 महीने के जरूरी खर्च निकल जाएं। ताकि एकदम से मुश्किल ना हो। हाँ, ताकि उस वक्त कर्ज ना लेना पड़े या निवेश ना तोड़ना पड़े। ये सारी बातें तो पैसे को संभालने की हो गई, पर अंत में किताब अमीर होने का मतलब क्या बताती है? क्या सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना? नहीं, किताब कहती है सच्ची अमीरी सिर्फ पैसों का ढेर नहीं है। तो फिर क्या है? असली दौलत है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना। वक्त पर कंट्रोल। हाँ, जरूरी फैसले बिना पैसे की चिंता किए ले पाना, और एक क्या कहते हैं, संतुलित सुकून वाली जिंदगी जीना। पैसा इसमें मदद कर सकता है बिल्कुल, पर वो खुशी का अकेला सोर्स नहीं है। अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, मन की शांति, इनके बिना पैसा भी अधूरा है। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो पैसा जिंदगी की गाड़ी के लिए ईंधन जैसा है, जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। पर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में होना चाहिए। हम उसे चलाएं, वो हमें ना चलाए। सही कहा। सही तरीके से कमाना, सोच समझकर खर्च करना, नियमित बचत करना और धैर्य से निवेश करना, शायद यही है जो हमें उस वित्तीय स्वतंत्रता तक ले जा सकता है। बिल्कुल। और जैसा किताब में कहा गया है, वो बात याद रखने लायक है। कौन सी? पैसा गुलाम हो तो जीवन आसान है, लेकिन मालिक हो जाए तो जीवन मुश्किल। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? क्या? कि हमारे लिए, हमारी अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संतुलन के लिए सिर्फ नंबरों से हटकर पर्याप्त पैसा, उसका असली मतलब क्या है?